बहन भाई, जिसके दिल में जुनून हो और दिली इच्छा हो, उसको कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकती। वो इंसान कामयाबी हासिल जरूर करता है। ये मेरा खुद का तजर्बा है। जैसे मेरा बाल विवाह हो गया था 11 साल की उम्र में। जब मैंने 5वीं पास करी, 6ठी में गई, उसी जून की छुट्टियों में 1975 में 1970 में मेरी शादी हो गई थी। तो वो किन परिस्थितियों के कारण हुई थी कि बड़ी बहन थी हमारे में, पहले चलता था, कर देते थे 2 बहनों की इकट्ठी शादी, या जो भी था। मेरी माँ बीमार हो गई थी, उसने कहे, वैसे तो शिक्षित परिवार था हमारा, भाई मास्टर था सबसे बड़ा, बहुत प्यार कराया करता, मेरे तो बहुत इकट्ठी रोटी खाया करते, बहुत प्रेम करा था। ये नहीं उसको मेरे से कोई दुश्मनी थी, वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने बोला कि ये 2 हैं और बेटा मैं बीमार हूँ, कदे मर जाऊँ ना, कर दिए इसकी रिश्ता विश्ता। तो आए तो यहाँ कर गए थे। 6ठी क्लास में शादी होगी, पढ़ती रही मैं। आए ससुराल आई मैं 5 साल के बाद, 1975 में 10वीं करने के बाद। तब तक तो कोई बात ना, भाई बालक घर में रहेगा, नहीं जाएगा, बच्ची थी तो फिर वहाँ पढ़ना ही था। 10वीं करने के बाद जब मैं 1975 में ससुराल आ गई, 16 साल की हुई थी उसी टाइम। मेरे भाई ने कहा कि भाई देखो, बचपन में शादी होगी, हमने कर दी तो थोड़े से हम इसके कसूरवार हैं, क्योंकि पढ़ना चाहती थी और हमने इसकी शादी कर दी, तो भाई ये उलाना ना हो मेरे को, इसलिए इसको पढ़ने दो। तो ये बड़े सीधे पादरे से आदमी थे, छोटे से जमींदार थे। 6ठी क्लास में मैं थी और 7वीं क्लास में मेरे हस्बैंड थे। कोई ज़्यादा हमारे में अंतर नहीं है, 1.5-2 साल का उम्र का अंतर था। वह बोले ठीक है, पढ़ लेगी। मेरे को रोहतक CR कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, JBT होम साइंस में। जैसे ही मैं आई, उसके 2 महीने के बाद मैं यहाँ जुलाई में आई और सितंबर में मेरा एडमिशन हो गया था CR कॉलेज में। हॉस्टल में रही 2 साल, अच्छी पढ़ाई करी, वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन आई मेरी JBT होम साइंस में, क्योंकि वहाँ तो पढ़ने का ही काम था और कोई वो था नहीं। तो ठीक टाइम पास हुआ, बड़ा जी लग गया, बहुत अच्छा लग गया। कभी यहाँ जाया करते, कभी घर चली जाया करती, दोनों तरफ से बढ़िया खर्चा मिल जाया करता। ससुराल से भी घी गया ले आती, घर से भी ले आती, खूब खाते मस्त आते, अच्छा टाइम पास हुआ। उसके बाद सितंबर 1977 में JBT होम साइंस के एग्ज़ाम दे के मैं आई, तो घर चली गई मैंने कहा भाई वो साल बेकार जागा और मेरा कैजुअल एडमिशन करवा दो, मैं प्रेप कर लूँगी। उस टाइम प्री यूनिवर्सिटी हुआ करती, प्रेप हुआ करती कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। भाई ने नेहरू कॉलेज झज्जर में कैजुअल एडमिशन करवा दिया मेरा और मैं वहाँ पढ़ने जाने लगी। वो तो वैसे कैजुअल था, पढ़ना था, पेपर तो प्राइवेट ही देने थे। मैंने उसी साल कर यानी कि 1978 में सितंबर में आई थी, तो अगर अप्रैल मई में होंगे पेपर, तो 1978 में मैंने प्रेप कर ली वहाँ से। प्रेप करने के बाद ससुराल के नज़दीक है बहादुरगढ़, हमारे नज़दीक है झज्जर। बहादुरगढ़ वैस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज वैस कॉलेज है, उसमें मैंने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। बहुत सारे लड़के लड़की मेरे साथ जाया करते, बड़े प्रेम से रहा करते, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो पढ़ लो कोई बात नहीं है, पढ़ती रही। BA सेकेंड ईयर के जब मैं फार्म भरने गई BA फर्स्ट ईयर करके, तो मेरे हस्बैंड लग गए थे फौज में। मैट्रिक के बाद छुट्टी आ रहे थे, उसकी माँ ने कहा कि या तो पढ़ने जाएगी, काम तक रहे ना, पहले हॉस्टल में रही, पढ़ से माँ बेटे की कुछ होगी। मैंने जाकर जैसे मैंने फार्म लिया, भरने लग रही थी, बोला कल भर जाइए, आजा घर बुलाओ, कोई काम होगा। मैंने सोची होगा कोई काम, भाई आ गई। पहले हमने ना समझा करते, कुछ कह है तो उसका भाई हम विरोध करा, ज़्यादा विरोध ना कराते, समर्पित से ही रहते, चलो यूँ यूँ कहते, यूँ सही आ गई। घर आकर पता चला कि इस तरह से बात है। मैं बड़ी चिंतित हुई, मैंने कहा कि क्या हो गया, पढ़ लूँ तो पढ़ लूँगी। घर का काम सुबह शाम काम कराया करते, भाई सुबह पानी ले आया करते, बहुत दूर से पानी ले आना हुआ था, गोबर गिर आते, पानी ले आया करते, शाम में खाना बनाया करते, जो घर का काम झाड़ू पोछा जो भी आते कराया करते।
यूँ तो है ना कि भाई मैं पढ़ाई पढ़ाई पे बैठी रहूँ थी, समझाया तो ना मानी, थोड़ी सी बड़ी और तुम होया कर जिद सी पकड़गी। तो मेरे पास में मेरे गांव की एक बहन ब्याह रखी है, हमारे से बड़ी थी, उसका भाई दिख गया मेरे को, पानी नहीं जान लग रही, उसका भाई आने लग रहा है। मगर तो आज वापिस जाएगा, बोले हाँ। मगर भाई कल हवा सिंह ने भेजिए, ये फार्म भरन जाए थे, मैं वापस ले आए, एडमिशन ना लिया। मैंने बोले अच्छा जी। वो गया, उन बताई जाके यूँ बात है। भाई साहब तड़के मैं जहाँ 7 बजे उठ कर पानी ना ट्रैक्टर लिया आने लग रहा। उस टाइम ये साधन आए थे, जमींदार थे वे, बहुत बड़े जमींदार थे, 150-200 बीघे जमीन थी, ट्रैक्टर रखा करते। तो ट्रैक्टर लेकर अपना बखत्ता आ गया ताकि आज जाए एडमिशन लिया जा सके, क्योंकि 1-2 दिन रह रहा था। मैं धर के टोकने ने एक घर में उनके साथ घर आ गई। अब लेकर मैंने ट्रैक्टर पर बैठा के कॉलेज में छोड़ाए, एडमिशन ले लिया। बीए सेकेंड ईयर में उसी साल बड़ा बेटा प्रेग्नेंट होगी मैं, बड़ा बेटा हुआ बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के 1 हफ्ता बाद। फिर भी मैं रेगुलर जाया करती, काम भी कराया करते, सुबह शाम। सुबह जाया करते तो सिर पर पानी की टोकनी, सिर पर हेल गोबर की, हाथ में पानी की टोकनी, गोबर ने घेर देते रास्ते में, टोकनी वो वहीं पर तसला रख देते, फिर ले आते अगे तक पानी, फिर तसले ना हाथ में लेके आते, इस तरह कराया करते। पर हमने न्यू ना लगा करता, हम बहुत ज़्यादा काम कराया, न्यू जाना करते, ये तो भाई करना ही है, कोई थकावट ना होया करती, शरीर में जान थी, जवान थे, कर लिया करते। लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है, कम टाइम मिल रहा है, भाई थकावट हो जाए, फिर भाग भाग कर कॉलेज में जाते, आकर फिर थोड़ा बहुत आराम करते, फिर पानी के लाग जाते। पानी की बड़ी दिक्कत होया करती, पहले दूर से ले आना पड़ा करता सारा पानी, कपड़े धोने का, के नहाने का, पीने का, सारा पानी बहुत थोड़ी सी दूर तक ही लेना पड़ा करता। तो परेशानी तो होया करो, वो हमने परेशानी ईब लग गई जब नहीं लग गई थी। बड़ा बेटा हो गया बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद, 2 महीने के बाद फिर कॉलेज में जाना, 2-2.5 महीने के बाद। तो ये 2-2.5 महीने का होया, उस टाइम बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि कॉलेज में रेगुलर जाती, दूध ना पिलाती, परेशान हुआ करती, कपड़े भीग जाया करते, बहुत जी दुख पा जाया करता। आपने पता है, जब भाई बच्चा दूध ना पिएगा तो माँ का क्या हाल होगा। कभी 1 पीरियड छोड़ के, कभी 2 पीरियड छोड़ के आ जाती, कभी अपने परेशान रहती। उस दौरान 4-5 महीने परेशानी हुई। फिर हालांकि मैं अपने घर चली गई थी, वहाँ से आया जाया करती, ताकि यहाँ थोड़ा सा भाई काम धंधा ना हो। फिर परिवार छोटा था, वहाँ हमारा बड़ा परिवार था। 4-5 महीने में वहीं से डेली पैसेंजर हुई, अपना पास बनवा लिया थे, पास बनाते उस टाइम। ऐसे ही करके ग्रेजुएशन कर ली। फिर उसी कॉलेज में बीए करने के बाद बीएड में एडमिशन ले लिया और बीएड कर ली। जेबीटी होम साइंस जो करी थी उसका 6 महीने का कंडेंस कोर्स मैंने नहीं कर पाई। आ भी गया था, हर बार मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन इतना ना पता था कि इतनी काम आगन्यू कर देते, बस तो बहुत पढ़ लिए और ना जाते। बीएड के एग्ज़ाम होने के बाद भी 2-3 दिन के बाद एडमिशन हुआ था, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण मैं नहीं जा पाई। उसके बाद मैं चली गई फौज में, 1 साल रुकने के बाद। उसके बाद फौज में चली गई जब मेरा छोटा बेटा गर्भ में था, प्रेग्नेंट थी। वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया था स्पेशल, ये कह के कि भाई किसकी मिसेज पढ़ रही है, यहाँ जो औरत अनपढ़ उनको साक्षर बनाना, उनको पढ़ाना। इसलिए मैं गई थी 6-7 महीने तक वहाँ औरतों को पढ़ाया करती। और वो फौजी बहुत इज्जत कराया करते, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पढ़ाने लगते 1 घंटे के अंदर ही चाय पकौड़े जलेबी ये वो खाना पीना, बहुत इज्जत करते। थोड़ी दूर जाना पड़ता तो व्हीकल भेजते, फिर वापस भेज देते, घर पे बैठ के आते। बहुत इज्जत कराया करते कि भाई वो पढ़ा रही हैं, और पढ़ने वालियों की भी पढ़ाने वालियों की बहुत इज्जत करें थे। काफ़ी सुविधा दिया थे एक्स्ट्रा से, कोई दिक्कत होती तो सुना करते, कोई भी बात होती उनको कहती तो बहुत अच्छा करा करते। वहाँ से आगे ये बेटा होने से पहले ही वो यहाँ आके हुआ था, क्योंकि वहाँ पे नहीं कर सकते डिलीवरी, जम्मू कश्मीर का वो है इलाका। यहाँ आने के बाद ये बेटा हो गया। 2 साल के बाद मेरे दिमाग में आई, चलो भाई नौकरी मिल रहा है ना मिल रहा है,
या परेशानी होगी बच्चा मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, मैंने अपना स्कूल खोल लिया। दीन बंधु पब्लिक स्कूल के नाम से गांव में ही 400-500 गज का प्लॉट है हमारा, उसी में मैंने अपना स्कूल बनवा के स्कूल खोल लिया। उसमें इनने भी मदद करी, मेरे भाई ने भी बहुत मदद की, पैसे की भी, बनवाने की भी। वहीं से मजदूर लेके आया था ट्रैक्टर में, वहीं से मिस्त्री लेके आया था। उस टाइम सस्ता ज़माना था, ठीक सा उसमें अमाउंट में बन गया था। 1.5-2 महीने में तैयार करके, और उसी साल जनवरी में मेरे दिमाग में आई थी, और जनवरी के लास्ट से में और फरवरी में काम शुरू किया था। फरवरी मार्च में करके अप्रैल में ही 5 अप्रैल को या 7 अप्रैल को मैंने स्कूल शुरू कर दिया था 1990 में। काफ़ी दिन स्कूल चला, 3-4 साल हो गए थे चलाते। तो बीएड के जो बीएड करने वाले जो थे, जो बीएड कर रहे थे, उनको लगा रहे थे बीएड वालों को जेबीटी पोस्ट में। सिरसा में इंटरव्यू आया, फार्म भरा था मैंने और एक गांव के मास्टर जी ने भरा था। वो तो चले गए थे, रिटायर भी हो लिए, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गई क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो बादलगढ़ पढ़ रहे थे और भाई वहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं था। मैंने सोचे बच्चे और वंचित रह जाएंगे, कोई जाने वाला साथ था नहीं, सास को काम था, माँ मेरी बहुत बड़ी थी, इतना ना संभाल सके थी, कुछ बच्चे प्रॉब्लम थी, मैं इंटरव्यू देने नहीं गई, बस अपने स्कूल में ही लगी रही। काफ़ी जी लग गया था, सही था, बढ़िया चला था, बढ़िया स्टाफ था, अपना सही काम करा। कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि परमिशन लेटर लो। परमिशन लेटर के लिए और मान्यता लेने के लिए कम से कम 1800 गज का प्ले ग्राउंड चाहिए था, जो कि मैं उपलब्ध नहीं करा सकी। खेत था वो दूरी पर था, पास में कोई ऐसा प्लॉट नहीं था। भाई 99 साल तक पट्टा मेरे नाम कौन करवाओगे, या 33 साल तक और कोई दूसरा नहीं करवा सकते। इस कारण से कुछ झील में आ गया था, काफ़ी दिन हो गए थे। बच्चे कहने लगे मम्मी बहुत हो लिया, रिटायरमेंट का टाइम आना हो रहा है, कर दो बंद। मैंने वो बंद कर दिया था स्कूल, अभी करा था थोड़े दिन पहले, कई साल हो गए वैसे तो। उसके बाद मैं सोचा भाई घर बैठ के मेरा जी नहीं लगा, क्योंकि कभी कुछ करती रही थी, बैठी नहीं। फिर सोचा कुछ और कर लूं, तो इनके पापा की चिट्ठी आ गई। उस टाइम ये बिन्नागुड़ी थे पश्चिमी बंगाल में। इनने कहा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चा ने लिया, वो पढ़े लिखे हैं, और जो औरतें, पूरी ब्रिगेड थी, कई यूनिट थी वहाँ पर, 6-7 यूनिट थे पूरी ब्रिगेड में, बल्कि ज़्यादा, बहुत एरिया था, बहुत अच्छा एरिया था। कि ये जो 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं फेल जो लेडीज़ हैं, इनको पढ़ाना है। मैं वहाँ 1 साल के लिए चली गई। जब मैं पढ़ाने जाती तो गाड़ी लेने आती, गाड़ी छोड़ कर जाती, 2-3 किलोमीटर जाना होया करता। और इनके पापा की स्पेशल छुट्टी कर दिया करते, क्योंकि लड़का 1-1.5 साल का था छोटा, और बड़ा जाने लग गया था स्कूल में। तो इनकी स्पेशल छुट्टी कर दिया करते, ड्यूटी नहीं लगा करते, दिन में के बच्चे के पास रह गए, इतनी वे सुविधा दिया करते। वहाँ पर कुछ 500-600 शायद वो सैलरी दे थे महीने की, क्योंकि एक पीरियड लिया करते उनका, मैं साइकोलॉजी का। वे बड़े प्रभावित हुए थे मेरे पढ़ाने के ढंग से, बोलचाल के ढंग से। तो कहने लगे कि बहन जी एक बात बताओ मैडम। मैं कहा जी बोलो। कि भाई साहब भाई सिपाही से भर्ती हो रहे हैं और आपसे तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या आपका गरीब परिवार से बिलोंग करती हो आप? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, गरीब परिवार से नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी अर्ली मैरिज थी, बाल विवाह था। बाल विवाह के बाद क्या करा ना, कि वो जाटा के बालक है ना, लोकल बालक कह लो, जाटा ही लोकल बालक है, जब लाल ओढ़ने वाली आ जाए ना, तो वो छोड़ दिया रे पढ़ाई पढ़ोई ना। कहेंगे तो शादी तो वो आएगी के जरूरत से। तो मगर इन्हें भी करके नहीं सोची चल नौकरी कर ली, फौज में भर्ती हो गई, तो और कोई बात नहीं, बड़े खुश है। बोला जी बहुत अच्छी बात, आप अपनी गृहस्थी को इतना अंतर होने के बाद भी ठीक ठाक चला रहे हो। हाँ ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो कम पढ़ रहे, मैं ज़्यादा पढ़ रही, लेकिन यहाँ का पढ़ी हुई ने भी कोऑपरेट करी हूँ, भाई ने भी कोऑपरेट करी है, कोई बात ना, हमने अपना सामंजस्य ठीक रखा। कोई ऐसा थोड़ा बहुत तो देखो सबका हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई लड़ाई झगड़ा इन घरवाला की सिफारिश करा, या अपने घरवाला की करा, या वहाँ कंप्लेंट करा, या रूस का चल जाए, कोई स्त्रियाँ का नहीं हुआ। लेकिन मेरे में उनमें बोलचाल में, भाई समझ में काफ़ी अंतर था, फिर भी एडजस्टमेंट करी और कर रखी। भाई सारी आज जो सुनोगे, बाकी अगले एपिसोड में।